पिछली क्लास में अपना नरेशन पूरा हो गया था। नरेशन के 5 टाइप हमने पूरे कर लिए थे, उनकी प्रैक्टिस कर ली थी। आज जो अगला टॉपिक है 10th की ग्रामर के लिए वो है वॉइस, वाच्य, जो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है वॉइस। हिंदी में इसे वाच्य कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे वाच्य। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय और पैसिव का होता है निष्क्रिय। एक्टिव का अर्थ सक्रिय, पैसिव का निष्क्रिय। जिस वाक्य में आपका कर्ता सक्रिय रहे, सब्जेक्ट सक्रिय रहे, वो वाच्य क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस का वाच्य। क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस का वाच्य। और जिस वाक्य में आपका कर्ता सब्जेक्ट निष्क्रिय रहे, कार्य नहीं करे या कर्ता की प्रधानता नहीं हो, वाक्य कहलाएगा पैसिव वॉइस। एग्जाम में एक्टिव का सेंटेंस आएगा, आपको पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव का सेंटेंस आएगा, उसे किस में चेंज करना है आपको? पैसिव में। एग्जाम में 2 टाइप पूछे जाते हैं। पहला, या तो आपसे सेंटेंस चेंज करवाएगा या आपको सही फॉर्म भरवाएगा। या तो आपको सही फॉर्म भरनी पड़ेगी या आपको सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको सेंटेंस चेंज करना होगा, मतलब एक्टिव वॉइस का वाक्य आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपको उसे पैसिव में चेंज करना है। अगर ये टाइप नहीं पूछे तो दूसरा टाइप होता है सही फॉर्म भरवाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको सही फॉर्म भरनी है, पैसिव फॉर्म भरनी है। तो दोनों क्वेश्चनों के लिए आपको पहले इसके रूल्स क्लियर होने चाहिए और फॉर्म भरने के लिए आपको टेंस भी क्लियर होने चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम में दोनों मेथड आते हैं, कोई सा भी मेथड पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। अब पहले हम ये समझेंगे कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। आपने अभी सुना एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है, मतलब जिसमें आपका सब्जेक्ट सक्रिय हो, एक्टिव हो, वो वाक्य एक्टिव वॉइस का कहलाएगा। और जिसमें आपका सब्जेक्ट निष्क्रिय हो, मतलब कर्ता की प्रधानता नहीं हो, वाक्य क्या कहलाएगा? पैसिव। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देखेंगे हम। राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण। यहां पर राम ने किसको मारा? रावण को। तो यहां एक्टिव कौन है? राम है। कौन है? एक्टिव। मतलब वाक्य में प्रधानता किसकी है? कर्ता की। किसकी है? कर्ता की। इसलिए वाक्य किसका कहलाया? एक्टिव का वाक्य कहलाया। जबकि पैसिव में क्या होगा? रावण वाज किल्ड बाय राम। इस वाक्य में क्या होगा? प्रधानता किसको दे दी? ऑब्जेक्ट को। किसको दे दी? ऑब्जेक्ट को, कर्म को दे दी प्रधानता। तो जिस वाक्य में कर्ता सक्रिय ना होकर ऑब्जेक्ट सक्रिय रहे, ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहे, वो वाक्य क्या कहलाएगा? पैसिव का। और जिस वाक्य में आपका कर्ता सक्रिय रहे, कर्ता की प्रधानता रहे, वाक्य सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहे, वो वाक्य क्या कहलाएगा? एक्टिव का वाक्य। मतलब ये एक्टिव का वाक्य है, राम किल्ड रावण और रावण वाज किल्ड बाय राम, ये पैसिव का वाक्य। अब आपको करना क्या है? एग्जाम में आपको एक्टिव का वाक्य मिलेगा, किसमें बदलना है? पैसिव में। किसमें बदलना है? पैसिव में। अब एक्टिव के वाक्य को पैसिव में बदलने के लिए आपको 5 नियम याद होने चाहिए साधारण वाक्यों के। फिर इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, इसमें वो वाले टाइप भी आते हैं, ऑब्जेक्ट वाले भी आते हैं, डबल ऑब्जेक्ट भी आते हैं, वो सब आगे करेंगे हम। लेकिन जो मुख्य है आपका साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्यों के लिए आपको
5 नियम याद होने चाहिए एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए। वो 5 नियम कौन से हैं हम यहां पर देखेंगे। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए 5 नियम, 5 रूल्स। ये साधारण वाक्यों के नियम है। यही नियम हम इंट्रोगेटिव में अप्लाई करेंगे, यही इंपरेटिव में अप्लाई करेंगे। पहला नियम, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। यह आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, नए वाक्य के अनुसार क्या लगाई जाती है, सहायक क्रिया। क्या लगाई जाती है, सहायक क्रिया। इसके अनुसार जो नया सब्जेक्ट बना है उसके अनुसार क्या आएगी आपकी, सहायक क्रिया। तीसरा नियम, वर्ब की क्या लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म। क्या लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म। चौथा नियम, बाई शब्द लगेगा। पांचवा नियम, जो पहले सब्जेक्ट था उसको आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव में सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। ये आपके 5 नियम है। दोबारा समझेंगे। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। मतलब रावण पहले आएगा। दूसरा नियम, इस रावण के अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट बन गया है उसके अनुसार क्या आ जाएगी, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया इसके अनुसार आएगी। अगर V2 दे रखी है तो वाज किल्ड होता है, वाज किल्ड। यह आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। चौथा नियम, बाई शब्द। और पांचवा नियम, जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको आप, पहले जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। यह आपका वॉइस चेंज हो जाता है। दोबारा देखेंगे नियमों को हम। सबसे पहला नियम, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब जो नया सब्जेक्ट आया उसके अनुसार क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद में क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव के हर वाक्य में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में बाई शब्द लगाएंगे। और बाई शब्द के बाद में जो पहले ऑब्जेक्ट था एक्टिव के अंदर उसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। ये आपके 5 नियम हो गए। आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार जो हमने पूरा पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। वॉइस, वाच्य 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, जिस वाक्य में कर्ता सक्रिय रहे, कर्ता कार्यशील रहे, वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहे, वो वाच्य क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। और जिस वाच्य में, जिस वॉइस के अंदर आपका कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान रहे, ऑब्जेक्ट की मुख्यता रहे, वाक्य क्या कहलाएगा, पैसिव। एग्जाम में आपको क्या करना है, एक्टिव का वाक्य आएगा, किसमें बदलना है आपको, पैसिव में चेंज करना है। 2 टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो सेंटेंस चेंज करवाएगा, 2 सेंटेंस देगा, या सही फॉर्म भरवाएगा। दोनों के लिए आपको वॉइस के नियम क्लियर होने चाहिए, प्लस साथ में आपको टेंस क्लियर होने चाहिए। अब हम इसके सेंटेंस करेंगे, लेकिन सेंटेंस करने के लिए हमें 2 सारणी याद करनी पड़ेगी। वाक्य बनाने से पहले हमें 2 सारणी याद करनी पड़ेगी, एक तो प्रोनाउन की और दूसरी टेंस की। तो आप आसानी से एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हो। साधारण वाक्यों को चेंज करने के लिए आपको 2 सारणी याद करनी है, एक तो प्रोनाउन की और एक टेंस की। पहले हम चेंज करेंगे प्रोनाउन की। अगर नाउन है तो वो तो नाउन रहेगी, लेकिन अगर एक्टिव के अंदर प्रोनाउन है तो वो पैसिव में बदल जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव। जैसे पहला, अगर आपके एक्टिव के अंदर ही है तो पैसिव में उसका क्या हो जाएगा, हिम। अगर एक्टिव में सी है तो पैसिव में उसका क्या हो जाएगा, हर। अगर एक्टिव के अंदर इट है तो पैसिव में उसका क्या रहेगा, इट। अगर एक्टिव के अंदर आई है तो उसका क्या हो जाएगा, मी। अगर एक्टिव के अंदर वी है तो उसका क्या हो जाएगा, अस। अगर एक्टिव के अंदर दे है तो उसका क्या हो जाएगा, दे। मतलब जो एक्टिव का वाक्य है
उसमें अगर आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है तो पैसिव में उसका ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा। अगर एक्टिव के अंदर सी है और उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट का तो हर बन जाएगा। अगर इट है तो उसका इट रहेगा, आई का मी बन जाएगा, वी का अस हो जाएगा और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ये आपके प्रोनाउन चार्ट हो गया। कौन सा चार्ट हो गया, प्रोनाउन चार्ट। मतलब आपको प्रोनाउन बदलना है। दूसरा इसमें आपको टेंस चार्ट याद करना पड़ेगा बदलने के लिए। तो हम देखेंगे एक्टिव में क्या आएगा और उसका पैसिव में क्या होगा। टेंस एक्टिव में कौन सा आएगा और पैसिव में उसका हम किस फॉर्म में बदलेंगे। पहला, अगर आपका V1 है या V1 में एस और ES है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पैसिव में उसका क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इधर नेगेटिव रूप है तो उधर भी नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी। दूसरा, अगर V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हो जाएगा वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव के अंदर V2 दे रखी है तो आप पैसिव बनाते क्या रखोगे, वाज वर्ब तो साइक्रिया हो जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज, एम, आर प्लस V1 में ING, इज, एम, आर प्लस V1 में ING, तो पैसिव में क्या होगा, इज, एम, आर तो रहेगा, उनके साथ बीइंग ऐड हो जाएगा प्लस V3। इज, एम, आर बीइंग प्लस V3। ऐसे अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वाज वर प्लस V1 में ING, वाज वर प्लस V1 में ING, तो क्या होगा, वाज वर तो साइक्रिया रह जाएगी प्लस कंटिन्यूस में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रह जाएगी। ऐसे ही आका पांचवा टेंस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, हेज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या होगा, हेज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका कोई मॉडल्स है जिसे कैन है, मे है, विल है, सेल है, तो क्या होगा, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका टेंस चार्ट क्लियर हो गया। दोबारा देखेंगे दोनों को हम। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको दो सारणी याद करनी है। पहली सारणी प्रोनाउन की और दूसरी टेंस की। पहले प्रोनाउन क्लियर करेंगे। अगर एक्टिव के अंदर ही है तो जब आप उसका पैसिव में चेंज करोगे ऑब्जेक्ट को तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर एक्टिव के अंदर सी है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगर एक्टिव के अंदर इट है तो क्या रहेगा, इट रहेगा। अगर एक्टिव के अंदर आई है तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगर एक्टिव के अंदर वी है तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अगर एक्टिव के अंदर दे है तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ये आपका प्रोनाउन चार्ट हो गया। दूसरा, आपको फिर टेंस चेंज करना होगा, साइक्रिया रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। तो इसके लिए आपको सारणी याद होनी चाहिए। अगर एक्टिव के अंदर V1 है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसमें एस और ES है, V1 के साथ एस और ES है, तो क्या होगा, आप पैसिव के अंदर इजएमआर तो साइक्रिया का यूज करोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। अगर एक्टिव के अंदर पास्ट सिंपल टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, मतलब V2, कौन सा टेंस है, V2, तो आप क्या करोगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या करोगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव के अंदर इजएमआर प्लस V1 में ING है, इजएमआर प्लस V1 में ING, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो क्या होगा, इजएमआर तो रहेगा, बीइंग ऐड हो जाएगा प्लस वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव के अंदर वाज वर्ब प्लस V1 में ING है, वाज वर्ब प्लस V1 में ING, तो पैसिव में क्या होगा, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, मतलब कंटिन्यूस में बीइंग ऐड हो जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। आगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज,
हैव है प्लस V3 है तो उसमें हैव बीन हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कैन में है, विल सेल मॉडल्स आ गई तो आपका बी एड हो जाएगा। इस परफेक्ट में अगर हेड है तो उसका भी हेड बीन हो जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगी, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका क्या हो गया टेंस आर्ट। जो चौथा टेंस आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसका पैसिव नहीं बनता क्योंकि वो पहले पैसिव फॉर्म में होता है। पैसिव सिर्फ 3 टेंसों का बनेगा, प्रेजेंट सिंपल का, पास्ट का, कॉन्टिन्यूस का और परफेक्ट का। चौथे टेंस का पैसिव नहीं बनता। तो ये आपके दोनों चार्ट हो गए। अगर ये दोनों चार्ट आपके क्लियर हैं, 5 नियम आपको याद है तो आपका एक्टिव से पैसिव बनाना साधारण वाक्य में आप सीख जाओगे। अब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे, आप वाक्य समझोगे। वाक्य चेंज करेंगे, प्रैक्टिस। अभी हम साधारण वाक्य कर रहे हैं, साधारण सेंटेंस, उन्हीं को क्लियर करेंगे। अगर एग्जाम में वाक्य चेंज कराने का आता है तो एक वाक्य के साधारण का आता है, दूसरा इंट्रोगेटिव इंपरेटिव आ सकता है। पहला सेंटेंस, ही राइड्स ए स्टोरी, ही राइट्स ए स्टोरी। वाक्य एक्टिव का है, आपको इसे पैसिव में चेंज करना है। तो अपना सबसे पहला नियम, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कई बार आपको ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आए कि पूरे वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसका इजी मेथड है कि आप वर्ब से क्या का प्रश्न पूछो, क्या लिखता है, एक कहानी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहला नियम था अपना, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट था, उसको आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। ये आपका पहला नियम पूरा हो गया। दूसरा नियम था साइक्रे लगाएंगे। अब साइक्रे इस नए सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो यहाँ कौन सा टेंस दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब V1 और V1 में एस और ES, तो क्या होगा, EJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ स्टोरी एक है, सिंगुलर है, तो साइक्रे भी क्या आएगी, सिंगुलर इज आएगी। ये अपना दूसरा नियम पूरा हो गया। तीसरा, वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, रिटर्न। ये अपना तीसरा नियम पूरा हो गया। चौथा नियम क्या था हमारा, बाई शब्द लगाएंगे। ये चौथा नियम पूरा हो गया। पांचवा नियम क्या था, जो सब्जेक्ट था पहले एक्टिव के अंदर, उसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हिम। क्या होगी, हिम। ये आपका वाक्य बन गया। ये आपके 5 नियम पूरे। पहला नियम, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। दूसरा नियम, साइक्रे लगा दी। तीसरा नियम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। चौथा नियम, बाई शब्द लगाया। पांचवा नियम, सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। और वाक्य करेंगे हम इसके, सुमन कुक्स राइस। एग्जाम्पल, वही अपना ऑब्जेक्ट कौन है, राइस, क्या पकाती है वो, चावल। तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया, पहला नियम। दूसरा नियम, साइक्रे लगाएंगे। साइक्रे इसके अनुसार लगेगी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो क्या आएगा, EJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइस यहाँ पर एक पकवान है, व्यंजन है, तो सिंगुलर माना जाएगा इसको, इज। थर्ड फॉर्म क्या आएगी, कुक्ड बाई। सब्जेक्ट कौन है, सुमन, तो उसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। जब नाउन है तो उसका नाउन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करते हैं। तो ये आपका दूसरा वाक्य क्लियर। इसमें राइस को आप प्लूरल नहीं मान सकते, एक व्यंजन है, डिश है, तो इसको सिंगुलर माना जाएगा। तीसरा, दे प्ले क्रिकेट इन द पार्क। दे प्ले क्रिकेट इन द पार्क। चेंज करेंगे। पहला नियम, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है या पार्क है, कंफ्यूजन। तो क्या मेथड अपना,
आप वर्ब से क्या का प्रश्न पूछो, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, उसको आपने क्या बना दिया सब्जेक्ट, पहला नियम। दूसरा नियम साइक्रे का यूज करेंगे, इसमें V1 दे रखी है, मतलब इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्रिकेट सिंगुलर तो क्या आ जाएगा इज, प्ले का क्या हो जाएगा प्लेड, ये आपका दूसरा नियम, ये आपका तीसरा नियम। चौथा नियम बाइसब लगाएंगे, बाइसब लगा दिया। पांचवा नियम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो दे का क्या हो जाएगा दे। ये 5 नियम, जहां आपके 5 नियम पूरे हो जाए शेष वाक्य आप पूरा उतार दोगे, एक्स्ट्रा जो भी है वो लास्ट में आएगा। पहले आपके 5 जो नियम है रूल्स है वो आपको पूरे करने, शेष जो भी मैटर बचता है सेंटेंस में वो आगे कॉपी हो जाएगा। अगला सेंटेंस, वी वॉच्ड ए फिल्म, वी वॉच्ड ए फिल्म, चेंज करेंगे, ए फिल्म आपका इसमें क्या हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने क्या बना दिया सब्जेक्ट। अब हम साइक्रे लगाएंगे, यहाँ कौन सी फॉर्म दे रखी है V2, कौन सी फॉर्म दे रखी है V2, तो V2 के साथ क्या आएगा वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ए फिल्म सिंगुलर है प्लूरल सिंगुलर, तो क्या होगा वाज। वॉचड की थर्ड फॉर्म भी वॉचड ही होती है, ये आपका तीसरा नियम, ये आपका दूसरा नियम, ये आपका पहला नियम। चौथा नियम आपका बाइसब लगाएंगे, आपका चौथा नियम पूरा। पांचवा नियम आपका ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो वी सब्जेक्टिव फॉर्म है तो ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा इसका अस। ये आपका 5 नियम पूरे हो गए और सेंटेंस भी आपका पूरा हो गया। पांचवा सेंटेंस, सी कलेक्ट्स लीव्स, सी कलेक्ट्स लीव्स, वह पत्तियां इकट्ठी करती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है लीव्स, उसको आपने क्या बना दिया सब्जेक्ट, पहला नियम। दूसरा नियम कौन सा टेंस दे रखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो क्या होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव्स यहाँ पर प्लूरल तो क्या हो जाएगा आर, कलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी कलेक्टेड, ये आपका तीसरा, ये दूसरा, ये पहला नियम। चौथा नियम क्या लगाएंगे हम बाइसब। पांचवा नियम सी का क्या हो जाएगा हर, क्योंकि सी सब्जेक्टिव फॉर्म है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा हर। ये आपके 5 वाक्य पूरे। एक बार दोबारा इनका मेथड देखेंगे हमने साधारण वाक्य सोल्व कर रहे हैं हम। पहला वाक्य था हमारा ही राइट्स ए स्टोरी, ये एक्टिव का वाक्य है, हमें किस में चेंज करना है पेसिव में। तो पहला नियम अपना सब्जेक्ट को क्या बना दिया आपने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया सब्जेक्ट, पहला नियम। दूसरा नियम साइक्रे लगा दी, इज क्यों लगी इसमें क्योंकि इसमें V1 में एस और एस दे रखा है तो इज आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाइसब लगा दिया, जो पहले सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है हिम, तो आपका ये वाक्य पूरा हो गया। दूसरा सुमन कुक्स राइस, तो यहाँ राइस क्या है ऑब्जेक्ट है, जिसमें साइक्रे लग गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बाइसब लग गया। सुमन यहाँ पर नाउन था तो नाउन का क्या रह गया नाउन रह गया और आपका वाक्य पूरा। अगले सेंटेंस में आपने क्या किया दे प्ले क्रिकेट इन द पार्क, यहाँ पर क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, V1 है उसमें ऐसे ही यस है तो साइक्रे क्या आ गई इज आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाइसब लगा दिया और दे का क्या हो गया देम, क्योंकि दे सब्जेक्टिव फॉर्म होती है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है देम। शेष जो वाक्य में बच गया वो आपने उतार दिया। जब भी आप एक्टिव से पैसिव चेंज करो तो अपने 5 नियम पहले पुटअप करने हैं, शेष अतिरिक्त जो बच जाता है वाक्य में उसको आप लास्ट में लिख दोगे। चौथा वाक्य में आपने वी वॉच्ड ए फिल्म, इसमें फिल्म आपका ऑब्जेक्ट था, इसमें V2 थी तो आपने वाज वर साइक्रे लगा दी, फिल्म सिंगुलर है तो वाज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाइसब लगाया और वी का क्या हो गया अस, प्रोनाउन चेंज हो गया। पांचवें सेंटेंस में लीव्स आर कलेक्टेड बाय हर, सॉरी सी कलेक्टेड लीव्स, तो लीव्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट था आपने क्या बना दिया सब्जेक्ट बना दिया, साइक्रे क्या आ गई आर आ गया क्योंकि यहाँ पर कलेक्ट V1 में एस और एस दे रखा है, कलेक्टेड थर्ड फॉर्म हो गई, बाइसब आ गया और आपका ऑब्जेक्ट का क्या बना गया सब्जेक्ट बन गया। ये आपका 5 सेंटेंस पूरे।
एक दो सेंटेंस और करेंगे इसमें कंटिन्यूस के। पांच सेंटेंस हमने हो गए थे। अगला सेंटेंस, छठा सेंटेंस, सी इज राइटिंग ए नोवेल। सी इज राइटिंग ए नोवेल। वाक्य एक्टिव का हमें पैसिव चेंज करना है। पहला नियम, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, ए नोवेल। क्या है, ए नोवेल, एक उपन्यास। अब यहां सहायक क्रिया इज ही रहेगी, ये भी सिंगुलर है तो इज का इज रह जाएगा। इज क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग। कंटिन्यूस है तो बीइंग ऐड हो जाएगा। राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। चौथा नियम, बाई शब्द लगाएंगे। पांचवा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये आपका पहला नियम, ये आपका दूसरा नियम, ये आपका तीसरा नियम और चौथा और ये पांचवा नियम। ये आपका दोनों कंबाइंड है इसके अंदर। अगला सेंटेंस, सातवां सेंटेंस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, फुटबॉल। अब फुटबॉल यहां पर सिंगुलर आ गई तो क्या हो जाएगा, इज। क्या लग जाएगा, बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। बाई सब लगा दिया, दे का क्या हो जाएगा, देम। लास्ट में क्या बच गया, इन द पार्क। इन द पार्क। अगला सेंटेंस, मोहन रीड्स ए पोइट्री। मोहन रीड्स ए पोइट्री। तो यहां पर ए पोइट्री क्या हो गई आपकी, ऑब्जेक्ट हो गया। उसको आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। रीड्स यहां दे रखा है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो क्या हो जाएगा, इज। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। बाय सब लगाया, सब्जेक्ट कौन था, मोहन, उसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। ये आपका पहला नियम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये आपके 5 नियम पूरे। तो आपके साधारण वाक्य क्या हो गए, इसमें क्लियर हो गए। अब आपके अगर साधारण वाक्य क्लियर हैं तो आप इसमें इंट्रोगेटिव आसानी से चेंज कर सकते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम अगली क्लास में क्रिएट करेंगे। अब आज जो हमने पढ़ा उसको क्लियर करेंगे। एक्टिव वॉइस वाच्य होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में वाक्य क्या रहता है, सक्रिय, सब्जेक्ट सक्रिय रहता है, और पैसिव में सब्जेक्ट क्या रहता है, निष्क्रिय। एग्जाम में आपको एक्टिव को इसमें बदलना पड़ता है पैसिव में। इसके लिए 5 नियम है। पहला नियम, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का उसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट। दूसरा नियम साइक्रिया का यूज करते हैं। तीसरा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चौथा नियम बाई सब लगाते हैं। पांचवा नियम, जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। ये 5 नियम अप्लाई करने के लिए आपको 2 सारणी याद होनी चाहिए, प्रोनाउन की और टेंस की। प्रोनाउन सारणी इस प्रकार है, अगर एक्टिव के अंदर ही है तो उसका पैसिव में क्या हो जाएगा, हिम। अगर सी है तो क्या हो जाएगा, हर। अगर इट है तो इट, दे का देम, वी का अस, आई का मी। टेंस अगर V1 या V1 में एस और ES है तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर V2 है तो वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कंटिन्यूस है कोई सा भी, प्रेजेंट का, पास्ट का, तो बीइंग ऐड हो जाएगा, और परफेक्ट है तो बीन ऐड हो जाएगा, और मॉडल्स है तो बी ऐड हो जाएगा। ये आपके साधारण वाक्य पूरे इंट्रोगेटिव अगली क्लास में क्लियर करेंगे।